Hello dear students, I am from Springham Secondary School. Today I will teach you GK, that is the general knowledge of class 5th, chapter 1, landforms of earth. I am on page number 3. Kindly open your books and open page number 3. मैं पेज नंबर 3 पर हूँ, आप भी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 3 खोलें. Chapter 1, landforms of earth. The earth has different landforms. Given below are the names of some landforms in column A and the description in column B. Match them correctly. जो कॉलम A है वो वर्ड्स हैं और जो कॉलम B है वो उनके मीनिंग्स हैं. तो अपन फर्स्ट देखते हैं पेनिनसुला. पेनिनसुला का जो मीनिंग है वो है जे पार्ट. जे वाला जो है वो उसका मीनिंग है, अपन को मैच भी करना है. अपन लाइंस बना के मैच नहीं करेंगे, अपन जो जे है उसके आगे हम 1 लिख देंगे तो हमें पता लग जाएगा जे वाला 1 है. हम मीनिंग देखते हैं पेनिनसुला की. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ये एक लैंड का पीस है, उसकी जो 3 साइड है उस 3 साइड में पानी है और बाकी जो साइड है वो लैंड है. तो पेनिनसुला क्या है? अ पीस ऑफ लैंड. पीस ऑफ लैंड मतलब एक टुकड़ा, एक धरती का एक छोटा सा टुकड़ा जो 3 साइड तो उसके पानी है और बाकी जो चौथी साइड है वो लैंड है. 3 साइड से वो पानी से कवर्ड है. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. डेल्टा सेकेंड वाला है डेल्टा. इसका आंसर है डी. अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स. अपन ने पेनिनसुला में लैंड की बात करी थी, अब अपन डेल्टा में पानी की बात कर रहे हैं. भाई बीच में पानी है और जो बाकी की जो 3 साइड है वो धरती है, मतलब लैंड है. तो पेनिनसुला तो क्या है? लैंड के चारों तरफ पानी. और डेल्टा क्या है? पानी के चारों तरफ लैंड. प्लेट्यू थर्ड वाला अपन देखते हैं. प्लेट्यू. प्लेट्यू का जो आंसर है वो है ए पार्ट, ए वाला. अ फ्लैट एरिया दैट इज एट अ हायर एलिवेशन देन अदर सराउंडिंग एरियाज. A flat area that is at a higher elevation than other surrounding areas. जो elevation का मतलब है ऊंचाई. The height of a place. जो ऊंचाई होती है जैसे माउंटेन हुआ, उसकी जो बिल्कुल ऊंचाई, उसका जो टॉप, उसको हम एलिवेशन बोलेंगे. तो इसमें प्लेट्यू का मतलब क्या है? एक फ्लैट एरिया दैट इज एट अ हायर एलिवेशन देन अदर सराउंडिंग एरियाज. मतलब एक प्लेन सा एरिया मान लेते हैं अपन, एक प्लेन टुकड़ा जो हायर मतलब ऊंचाई पे हो, एक बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्मूथ, एक फ्लैट मतलब सीधाई जिसमें सीधा होता है वो एरिया जो एक हायर एलिवेशन पे है. हायर एलिवेशन मतलब एक ऊंचाई पे वो चीज़ है. फोर्थ हम देखते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का है बी. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एंड अंडरब्रश एक्सटेंसिव वुडेड एरिया. फॉरेस्ट मतलब जंगल, वो जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, वहाँ पे बहुत सारे पौधे होंगे. अंडरब्रश मतलब जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ होंगी. एक्सटेंसिव वुडन एरिया मतलब जहाँ पे बहुत सारा वुड अपन को मिल सकेगा, वहाँ पे इतने ट्रीज होते हैं. फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज होते हैं और प्लांट्स होते हैं. फिफ्थ है ड्यून. ड्यून का जो आंसर है वो है एफ. अ मूविंग हिल ऑफ सैंड फाउंड इन डेजर्ट. मोस्टली आपने देखा होगा थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट जो है राजस्थान में, आप जैसलमेर जाएंगे तो आप वहाँ देखिएगा. जो एक मूविंग हिल ऑफ सैंड मतलब एक बड़ा सा टीला, जो सैंड का जो टीला होता है जहाँ पे जो डेजर्ट्स में होता है उसको हम ड्यून बोलते हैं. डेजर्ट का बड़ा सा टीला हिल वो सिर्फ डेजर्ट में होता है और उसको हम बोलते हैं ड्यून. जो लैंड पे होता है वो एक माउंटेन होता है और जो डेजर्ट्स में होते हैं, डेजर्ट मतलब जहाँ पे सैंड ही सैंड होती है, एक ही कलर की सैंड आपको मिलेंगे, वो बहुत स्मूथ होती है और वहाँ पे जो फॉर्म होता है टीला दैट इज़ नोन एज ड्यून. सिक्स्थ हम देखते हैं लेक. उसका आंसर है जी.
A large body of water enclosed by land on all sides. एक बॉडी है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर एनक्लोज बाय लैंड. एक अपन ने इसमें ऐसा है कि पानी को हर तरफ से लैंड ने कवर कर रखा है. जब अपन ने डेल्टा की बात करी थी तो पानी को सिर्फ 3 साइड से कवर हुआ था, लेकिन जो लेक है वो हर साइड से कवर्ड है. लेक मतलब नदी, जो लेक है वो पानी को हर तरफ से लैंड ने कवर कर रखा है. और डेल्टा में 3 साइड से कवर था, लेकिन लेक में सारी साइड्स कवर है लैंड से. 7th है वोल्केनो. वोल्केनो का आंसर है एच. अ कोन शेड माउंटेन फॉर्म्ड आउट ऑफ रॉक और एश thrown up from inside the earth, frequently with an opening or depression at the top. वोल्केनो क्या है? ये कोन शेप्ड होता है. मोस्टली आपने कोन शेप देखा होगा. नीचे से वाइड होता है और ऊपर आते आते ये कॉनिकल शेप ले लेता है, मतलब टॉप से थोड़ा क्लोज हो जाता है. वो शेप माउंटेन की होती है. एक कोन शेप जो माउंटेन होता है वो रॉक और ऐश, मतलब जो चट्टानें होती है और जो राख होती है उससे बनता है. और थ्रोन अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, वो जो अंदर अर्थ है उससे ही बाहर निकलता है. रॉक जो होती है और वो ऐश के फॉर्म में, ज्वाला जो होता है उसके फॉर्म में वो बाहर निकलता है जल्दी जल्दी. फ्रीक्वेंटली विथ एन ओपनिंग और डिप्रेशन एट द टॉप, जो ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है वहाँ से निकलता है ये. 8th अपन देखेंगे आइसबर्ग. उसका आंसर है I1. आई जो है उसका आंसर है अ बिग ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी. एक बड़ा सा आइस का ब्लॉक जो सी में तैर रहा हो. समुद्र में आइस जो होती है उसका एक बड़ा सा ब्लॉक मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर टाइप का उसका टुकड़ा, आइस का बड़ा टुकड़ा जो समुद्र में तैर रहा हो. फ्लोट मतलब उसके ऊपर तैर रहा हो, समुद्र में तैर रहा हो. 9th है ग्लेशियर. उसका आंसर है ई पार्ट. अ मास ऑफ आइस फॉर्म बाय स्नो ऑन माउंटेन्स. एक आइस का, जैसे वैक्स होती है, आप वैक्स को पिघला के किसी भी चीज़ पे डालोगे तो वो वैसी फॉर्मेशन ले लेती है. तो ग्लेशियर भी यही है, माउंटेन के ऊपर जो जमी हुई जो बर्फ़ होती है और वो वैसी की वैसी फॉर्मेशन ले लेती है, उसको हम ग्लेशियर बोलेंगे. 10th इज बे. उसका है सी पार्ट. द माउथ ऑफ रिवर वेयर इट ब्रेक्स इनटू मेनी स्ट्रीम्स बिफोर एंटरिंग इनटू द सी. ये एक माउथ का रिवर, मतलब जैसे एक रिवर फ्लो हो रही है और वो मतलब अगर आपने जैसे आपने एक पानी डाला, आपने एक पाइप लिया और एक पाइप में से पानी डाला, फिर वो जो एक पाइप है उसी की पाइप में से अगर आपने उसके 3 हिस्से कर दिए 3 पाइप लगा के, तो वो जो एक पाइप में से जो पानी निकलेगा वो तीनों साइड्स जाएगा, वो तीनों पाइप में जाएगा. तो उसका वहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग डिवीज़न हो गया. और वो जो 3 पाइप आपने एक साथ लगाए थे उनको एक साथ करके अगर आपने समुद्र में डाल दिए तो वो एक साथ पूरे सी में चल जाएंगे. तो बे का मतलब क्या है, एक माउथ है रिवर का जो अलग 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 जगहों पे से होकर घूम घुमा कर एक ही जगह आ जाती हो. का एक जगह वो एक जगह क्या है, सी. मतलब रिवर चल रही है, वो अलग 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 अपनी जगह पे जाकर घूमकर वापस एक ही जगह पे आ जाती है, वो है सी. तो इसमें क्या है, अ माउथ ऑफ रिवर वेयर इट ब्रेक्स इनटू मेनी स्ट्रीम्स. स्ट्रीम्स मतलब अलग अलग टूट जाती है अलग अलग जगह पे और वापस बिफोर एंटरिंग इनटू द सी. सी में आने से पहले वो अलग 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 जगह में टुकड़े कर लेती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, बे. BAY, बे. लास्ट है फैक्टॉइड. ये जो फैक्टॉइड है ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए. अ स्ट्रेट इज अ नैरो नेविगेबल चैनल ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्ज नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर. जो स्ट्रेट है ये एक नैरो नेविगेबल चैनल है वाटर का, जो
दो लार्ज नेविगेबल बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। वही है बे वाला सिस्टम, इसमें फैक्टॉइड में आपको दे रखा है। ये आपको लर्न करना है कि पेनिनसुला का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब क्या है, प्लेट्यू का मतलब क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।